कक्षा 10 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिहारी लाल जी के बिहारी सतसई से लिए गए नीति के दोहों के बारे में। अब आइए पहला दोहा देखते हैं। दुसह दुराज प्रजान को, क्यों न बढ़े दुख दंदु। अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रविचंद। दुरास दो राजाओं के, प्रजानु प्रजाओं को, दुख दंद दुसह दुख और द्वंद्व उनकी पीड़ा दुसह असहनीय हो जाती है। मावस अमावस्या, रवि चंद्र रवि सूर्य चंद्र चंद्रमा। अब आइए इसके अर्थ को देखते हैं। बिहारी कवि कहते हैं कि दो राजाओं के राज्य में जो प्रजा है उस प्रजा का दुख द्वंद्व और अधिक क्यों नहीं बढ़ जाए। अर्थात जहाँ पे दो लोगों का शासन चलता है, दो राजा होते हैं, वहाँ पे प्रजा बहुत दुखी हो जाती है, प्रजा को के कष्ट बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार से संसार को अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों मिलकर के और अधिक अंधेरा बढ़ा देते हैं। अर्थात अमावस्या के दिन सूर्य अस्त हो जाता है जल्दी और चंद्रमा बहुत देर में निकलता है। इस तरह से सूर्य के अस्त हो जाने से और चंद्रमा के देर में निकलने के कारण संसार में न तो सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है न चंद्रमा का। इस तरह से चारों तरफ अमावस्या के दिन अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि जब दो राजाओं का राज्य होता है तो प्रजा का दुख और प्रजा का द्वंद्व और अधिक बढ़ जाता है। जैसे अमावस्या की रात को चंद्रमा और सूर्य दोनों मिलकर के संसार में और अधिक अंधेरा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे कवि ने यह माना है कि दो लोगों का शासन एक जगह कभी भी सहनीय नहीं होता है। अब आइए आगे को देखें। अगले में बिहारी कवि क्या कहते हैं। बसै बुराई जासु तन, ताही को सन्मान। तन मतलब शरीर, बसे निवास करे रहे, जासु जिसके, सन्मान आदर। जिसके शरीर में बुराई है, जो बुरा व्यक्ति है उसी व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है। किस लिए सम्मान दिया जाता है। लोग उससे डरते हैं, अरे उससे दूर रहो, कोई उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। हर कोई उससे अरे ये तो बहुत दुष्ट आदमी है, यह सही आदमी नहीं है। तो क्या कहते हैं, कैसे भला भलो कहीं छोड़िए, अच्छा अच्छा कह करके उसे छोड़ देते हैं। खोटे ग्रह जप दान, जिस प्रकार से जो खोटे ग्रह हैं जिनको हम पाप ग्रह भी कहते हैं, उन ग्रहों के लिए क्या करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं जब वह ग्रह हमें पीड़ित करते हैं। उसी तरह से जिन लोगों के अंदर बुराई है, जो बुरे लोग हैं, समाज में उन्हीं को आदर सम्मान मिलता है। लोग भय के कारण उसे ठीक है उसे छोड़ देते हैं, भला भला कह करके छोड़ देते हैं। कोई ऐसे लोगों से टकराना नहीं चाहता। उसी तरह से जैसे जो ग्रह खोटे हैं उन ग्रहों के द्वारा पीड़ित होने पर उन ग्रहों का जप किया जाता है, उन ग्रहों का दान किया जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात कवि ने कही है। सज्जन व्यक्ति से कोई भी नहीं डरता, लेकिन सज्जन अपनी सज्जनता को बनाए रखता है। और जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनसे हर कोई डरता है। आप लोग भी देखते होंगे, जो लोग बिना वजह लड़ाई झगड़ा करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, कोई उनकी गलत बात पे भी विरोध नहीं करता है, उनकी बात को स्वीकार कर लेता है। किस लिए, अपने आप को बचाने के लिए, कहीं न कहीं उससे हमारी भी लड़ाई बेवजह ना हो जाए। तो वही कहते हैं, जिसके शरीर में बुराई है उसको ही सम्मान मिलता है, उसको सभी लोग छोड़ देते हैं। उसी तरह से जैसे खोटे ग्रहों के लिए जप और दान किया जाता है, जो अच्छे ग्रह हैं कभी भी उन ग्रहों का उपाय नहीं किया जाता है, क्योंकि अच्छे ग्रह हमें पीड़ित नहीं करते। अब आइए अगले में देखें। नर की अरु नल नीर की, गति एक एक कर जोए। क्या कहते हैं, नर जो मनुष्य है, नल नीर और जो नल का पानी है, दोनों की गति एक ही होती है। कैसी होती है, जे तो नीचो हुए चले, ते तो ऊंचे हुए। जितना ही वह नीचे होकर के चलते हैं, मनुष्य क्या है, जितना ही विनम्र होकर के चलेगा, ते तो ऊंचे हुए, वह उतना ही ऊंचा उठ जाता है। यहाँ नीचे होने का मतलब झुकना, झुकने का मतलब मनुष्य के लिए क्या है, विनम्र होना। और ऊंचा होने का मतलब क्या, वह ऊंचाई पे यानी उसे सम्मान मिलता है। और जल क्या है, पानी क्या है, नल को जितना ही नीचा किया जाएगा उतना ही नल का पानी तेज होगा। आप देखते होंगे जहाँ कहीं पानी नहीं आता है
तो लोग क्या करते हैं, नल को थोड़ा सा नीचे गड्ढा खोद करके उसके अंदर कर देते हैं ताकि पानी की धारा आ जाए। तो वही कवि कह रहे हैं कि मनुष्य की और नल के पानी की एक ही गति होती है। मनुष्य जितना ही झुक करके चलता है, जितना ही विनम्र हो करके चलता है, वह उतना ही ऊंचा होता है, उसे उतना ही सम्मान मिलता है। और नल जो है जितना ही नीचा होगा उसमें पानी की धारा उतनी ही तेज होगी। अनुप्रास अलंकार है। और मनुष्य और नल दोनों के लिए क्या, झुकना जरूरी है। मनुष्य विनम्र होगा। यह बात बहुत अच्छे से कवि ने यहाँ पर समझाई है। अब आइए अगले में देखिए कवि क्या कह रहे हैं। क्या कहते हैं, बढ़त बढ़त संपत सलील, मन सरोज बढ़ जाए। अब देखिए किस तरह से कवि ने मन के बारे में बताया है। क्या कह रहे हैं, संपत्ति सलील, सलील मतलब जल, संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से मन सरोज बढ़ जाए। मन रूपी कमल जब बढ़ जाता है। घटत घटत सु न फिर घटे, बरु समूल कुम्भलाए। पानी धीरे धीरे घट जाता है, लेकिन वह जो कमल की नाल है वह क्या होगी, वह तो छोटी होगी नहीं। और पानी घटता जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, पूरे जड़ के साथ वह कमल जो है कुम्भला जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे जैसे हमारे पास पैसा बढ़ता जाता है हम क्या करते हैं, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाते जाते हैं। और जब सुख सुविधाएं बढ़ जाती हैं, किसी कारणवश धीरे धीरे यदि पैसा हमारा कम हो गया तो हमारी सुख सुविधाएं धीरे धीरे कम नहीं हो पाती हैं। फिर क्या होता है, हम बहुत पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हमारा मन बिल्कुल हम नष्ट होने के कगार पे पहुंच जाते हैं। कैसे, जैसे तालाब में पानी जितना बढ़ता जाता है उतना ही कमल की डंडी ऊपर आती है और कमल जो है ऊपर खिलता रहता है। और जैसे जैसे पानी कम होता जाता है धीरे धीरे क्या होता है, कमल कुम्भला जाता है, उसकी कमल नाल छोटी नहीं होती। अब आइए अर्थ को देखते हैं। संपत्ति रूपी जल के बढ़ने पर धीरे धीरे हमारा मन रूपी कमल बढ़ जाता है। हमारी मन की इच्छाएं, हमारी मन की आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं। घटते घटते पानी तो घट जाता है, लेकिन वह जो कमल है, वह जो इच्छा रूपी इच्छाएं जो मन में जाग गई हैं, वह इच्छाएं नष्ट खत्म नहीं होती हैं, भले ही वह जड़ के साथ नष्ट हो जाए। यहाँ पे बिहारी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। रूपक और अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद है। अब आइए आगे देखते हैं। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होय न मित, रज राजस न छुआई तो, नेह चीकनो मित। क्या कहते हैं, जो चाहत, यदि चाहते हो, चटक न घटे, जो चमकीलापन है, जो चमक है वह न कम हो, मैलो हो न मित्र, और जो हमारी मित्रता है वह मैली न हो, हमारी मित्रता में, हमारे संबंधों में चमक बनी रहे। क्या करना चाहिए, रज राजस न छुआए तो, जो राजस रूपी रज है, जो अपना बड़प्पन रूपी धूल है, उस धूल को उस पे नहीं छुआना चाहिए। अब क्या है, हमारी मित्रता है, हम हमेशा अपना बड़प्पन दिखाते रहें, हम अपने रिश्ते नातों में अपना बड़प्पन दिखाते रहें कि हम बहुत धनी हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, तो क्या वह संबंध हमारा अच्छा बना रहेगा, नहीं बना रहेगा। हमारी मित्रता में, हमारे संबंधों में कहीं भी बड़प्पन, दिखावापन नहीं होना चाहिए। वही कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि चाहते हैं कि हमारी मित्रता में मैलापन न आए, हमारी मित्रता न की चमक न घटे, तो जो बड़प्पन रूपी धूल है, जो दिखावा रूपी धूल है, उसे कभी भी नेह चीकनो चित्त, जो प्रेम से चिकना मन है, उस प्रेम से चिकने मन पे उस धूल को कभी भी छूने नहीं देना चाहिए। अब क्या, कहीं चिकनी जगह पे, कहीं मान लो तेल गिरा हुआ है, उस पर धूल जब कहीं उड़ के आती है तो क्या होती है, चिपक जाती है और उसको गंदा कर देती है, और उस धूल को हम जल्दी साफ नहीं कर सकते हैं। वही क्या है, मन क्या है, प्रेम से जो चिकना मन है, उस मन पे दिखावा बड़प्पन रूपी धूल जब पड़ती जाएगी तो उसकी जो चमक है वह समाप्त हो जाएगी। क्या कहा कवि ने कि जो हमारा मन है और जो हमारी मित्रता है, उस मित्रता को मैला नहीं होने देना चाहते हो, उसकी चमक को बनाए रखना चाहते हो, तो कभी भी बड़प्पन रूपी धूल को अपने प्रेम से चिकने मन से स्पर्श मत होने दो। यहाँ पे कवि ने मित्रता के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है
अनुप्रास अलंकार है, माधुर्य गुण है। अब आइए अगले के अर्थ को देखते हैं। क्या कहते हैं कवि? बुरो बुराई जो तजे तो चित्त खरो डरात। अगर बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को छोड़ दे, जो रोज लड़ाई करता है, चोरी डकैती करता है, अचानक से एकदम शांत हो जाए तो हमारा मन क्या होता है? डरने लगता है। कहते हैं ना कि ये तूफान के पहले की शांति है। तो वही कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को छोड़ करके अचानक सीधा बन जाता है, सज्जन बन जाता है, तो हमारा मन डरने लगता है। कैसे? ज्यो निकलंक मयंक लखी गने लोग उत्पात। जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देख करके, चंद्रमा में क्या है? धब्बे हैं। यदि पूरा चांद अच्छी तरह से चमकने लगता है तो लोग मन में भयभीत हो जाते हैं, डरने लगते हैं कि लगता है अब कोई विपत्ति आने वाली है, प्रकृति के द्वारा कोई आपदा आने वाली है। उसी तरह से सज्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति सज्जन बन जाए, अपनी दुष्टता को छोड़ दे, अपनी बुराई को छोड़ दे, तो समाज में लोग उससे डरते रहते हैं। अब यहाँ पर कवि ने दुष्टों की दुष्टता के छोड़ने का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। समाज किस तरह से भयभीत हो जाता है। माधुर्य गुण है और अनुप्रास अलंकार है। अब आइए इसको देखते हैं। यह सब क्या नीति की बातें हैं। समाज में क्या होगा तो हमें उसका क्या मतलब निकालना चाहिए। इसके पहले आपने भक्ति को पढ़ा, अब ये नीति का है। अब यह देखिए, यहाँ पर अनियुक्त के माध्यम से राजा जय सिंह क्या करते थे? दूसरे राजाओं को प्रताड़ित करते थे, उनके ऊपर आक्रमण करते थे, जो कि बिहारी लाल को अच्छा नहीं लगता था। तो बाज पक्षी के माध्यम से वो राजा जय सिंह को संदेश देना चाहते हैं। क्या कहते हैं? स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा देखो विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पक्षी न मार। क्या कहते हैं? हे बाज पक्षी, तुम अच्छी तरह से विचार करके देख लो, जो तुम इन दूसरे पक्षियों को मार रहे हो, दूसरे के कहने पर इन पक्षियों पे प्रहार कर रहे हो, इस प्रहार से तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। इससे न तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध होगा, न कोई सुकृत होगा, पुण्य होगा। तुम्हारा श्रम जो है व्यर्थ ही जाएगा। इसलिए तुम इन पक्षियों को व्यर्थ में न मारो। तो यह आपके नीति के दोहे पूर्ण हुए। अब हम इसके आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।